ड्रामे की फाइनली वो एपिसोड आने जा रही है जिसमें रुबाब अदील के माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकालने वाली है। यानी रुबाब अपना असली चेहरा और अपनी औकात जल्द दिखाने वाली है, क्योंकि पहले तो वो दिखा ही चुकी है मुस्तफा और शर्जीना पर झूठा इल्जाम लगाकर। उसे ऐसा लगता है कि अब उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन वो नहीं जानती कि जो अदील उसे चीट कर रहा है वो सब चीजों पर भारी साबित होगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अदील अपने अम्मी अब्बा से कह देता है कि आप लोग मेरे साथ रुबाब के घर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ अब्बा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग पीछे इस तरह अकेले रहें। लेकिन उसके अब्बा साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि अदील बेटा, कितने एहसानात कर चुकी है रुबाब हम पर, हमें मजीद एहसानों के बोझ तले मत दबाओ। घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया, इन सब के बावजूद तुम हमें कह रहे हो कि हम रुबाब के घर में रहें। लेकिन अदील और उसकी लालची अम्मी की वजह से आखिर उनके अब्बा को राजी होना पड़ता है, क्योंकि उसकी अम्मी कहती हैं कि रुबाब ने आपका खर्चा सारा उठाया था, आपकी सर्जरी करवाई, हॉस्पिटल के सारे खर्चात उसने उठाए थे, वो सब कुछ सही था आपके लिए। अब रुबाब चाहती है कि हम उसके घर में रहें, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। यहाँ पर ड्रामे में टर्निंग पॉइंट तो उस वक्त आता है जब रुबाब को नताशा के बारे में भी मालूम हो जाता है कि उसका और अदील का अफेयर चल रहा है। उस वक्त वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है कि अदील उसे कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। इधर अदील जब अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है तो पहले तो उसके माँ बाप पूरे घर को अच्छी तरह से देखते हैं। उसके अब्बा वो तो बिल्कुल भी लालची नहीं है, बल्कि नहायत ही गैरतमंद इंसान है। उनकी बीवी जो कुछ कहती जाती है वो करते जाते हैं। अदील की अम्मी तो कहती हैं कि इतना बड़ा घर तो मैंने कभी अपनी ख्वाबों में भी नहीं देखा। अदील, तुम इस घर में रहते हो। रुबाब कहता है कि जी अम्मी, आप ये सब कुछ डिजर्व करती हैं, आइंदा के बाद आप यहाँ पर ही रहेंगी। यहाँ पर रुबाब की एंट्री होती है। रुबाब कहती है कि आप लोगों को किसने इजाजत दी है यहाँ पर आने की? मैंने अदील से कहा था, आप लोगों का तो नहीं कहा। आप लोग अपने बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए। आप लोग तो मेरे सर पर चढ़कर बैठ चुके हैं, जहाँ दौलत देखी नहीं उसके पीछे पड़ गए। इन मिडिल क्लास लोगों का यही तो होता है। अदील कहता है कि रुबाब, मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो तुम, ये तुम भी जानती हो कि मैं अपने माँ बाप की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है, तो तुम इन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आ गए हो? क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी थी यहाँ पर आने की? अदील, तुम भी मेरी इजाजत से यहाँ पर रहते हो? ये सुनकर तो अदील और ज्यादा हैरान होता है, अपने माँ बाप के सामने ही अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट सुनकर। अदील कहता है कि इतनी इंसल्ट के बाद मेरा तो जवाब ही नहीं पैदा होता कि मैं यहाँ पर रहूँ। रुबाब कहती है कि तुम अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से जा सकते हो, तुम लोगों की असलियत मुझे मालूम हो चुकी है। मेरे डैड बिल्कुल सही कहते थे, तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। अगर मेरे पास पैसा ना होता ना तो तुम मेरी शक्ल ना देखते। आज तो मुझे शर्जीना की बात भी बिल्कुल सही लग रही है। रुबाब अदील से सब कुछ छीन लेगी, उसका ऑफिस का बॉस होना, उसके पास बड़ी गाड़ी, बंगला, हर चीज। यानी अदील की रेपुटेशन एक रत्ती बराबर नहीं रहने वाली।